शांति 27 जुलाई 70 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी संपूर्ण स्थिति की धारणाओं को पक्का कराया है। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा एक एक बच्चे के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं। हर एक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हो, यह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुख में दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं, वह हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हो, वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में ये सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई गुण कोई में कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते हैं, उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। हाँ, तो बाप दादा ने हम बच्चों में ये चारों ही गुणों की प्रत्यक्षता के बारे में इशारा दिया कि बच्चे अव्यक्त मूर्त भी हो, साथ में आकर्षण मूर्त भी हो, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त भी हो। फिर बाबा ने आगे कहा कि विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारणा करेंगे? पहले से ही सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का प्रयत्न कर लेंगे तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह 1 सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना तो कल्प पहले की प्रसिद्ध है। पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है ना। जो कल्प पहले हुआ है, वह सिर्फ अभी रिपीट करना है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी आए हैं, सभी ने जो लक्ष्य सुनाया, उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है, वो आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो? ऑलमाइटी गॉड फादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करना है? मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, विस्तार को छोटा करने की, फिर छोटों को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। और इन सब के साथ साथ
सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। यह सभी शक्तियां धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। इसके लिए विशेष एक बात है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रूहाब भी हो। ये दो बातें धारण करना है और एक बात छोड़ना है। हाँ, तो देखो बाप दादा ने हम बच्चों को सारी शक्तियां धारण करने के लिए कहा, साथ में रूहानियत भी और ईश्वरीय रूहाब भी हो। फिर बाबा ने कहा एक बात छोड़ना है, वह कौन सी? तो बच्चों ने जवाब दिया, कोई ने कहा रोब, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। तो बाबा ने कहा यह तो ठीक है, कहां कहां अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहें नीचपना छोड़ना है, रोब को भी छोड़ना है। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा, वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्ठी से धारण करके जाना है। हाँ, तो कौन सा बाप दादा हमें होमवर्क पक्का कराते हैं? अलग अलग मूड को छोड़ना है, लेकिन हमारा एक अलौकिक रूप हो, अव्यक्त रूप हो, उसे धारण करना है। ये सौगात दे रहे हैं। साथ में तिलक भी लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, ताजधारी भी है। अभी अगर छोटा ताज धारण किया तो भविष्य में कमी पड़ जाएगी। भट्ठी में विश्व महाराजन बनने के लिए आए हो तो सभी से बड़ा ताज विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी जिम्मेवारियां भी फिर क्या होती है, वह भी पाठ पढ़ना है। फिर बाप दादा ने कहा देखो ये भी कितना सुंदर समागम है बच्चों का बाप के साथ। तो अपने को विशेष आत्मा समझते हो, इसलिए यह विशेष आत्माओं के ग्रुप में आए हो। देखा यह किचन, त्रिमूर्ति का किचन सौगात देते हैं। इस लक्ष्य को देख ऐसे लक्षण धारण करने हैं। एक दो के संस्कारों को मिलाना और साथ साथ यह जो चाबी की निशानी दी है, अर्थात सर्व शक्तियां जो सुनाई, उनकी चाबी लेकर के जाना। हाँ, तो बाबा ने क्या याद दिलाया? किचन दिया बच्चों को, संस्कारों को मिलाना है त्रिमूर्ति, और जो शक्तियां बाबा ने आगे बताई, बाबा ने कहा ये उसकी चाबी है। लेकिन ये दोनों बातें कायम तब रहेगी जब रचयिता और रचना का ज्ञान यथार्थ स्मृति में रहेगा। इसके लिए ये याद सौगात है। सफलता के सितारे होना, उसी स्मृति में रहो तो कार्य सफल हो जाएगा। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में हो जाती है। हाँ, देखो बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताई। एक तो सफलता स्वरूप समझो स्वयं को, और सफलता को सामने देखो तो समस्या भी पलट जाएगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितना समीपता
उतनी समानता देखेंगे। ये निशानी बाबा बता रहे हैं। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो समीप है, सफलता मूर्त है, शक्तियों से संपन्न है, उनके चेहरे से बाप दादा का साक्षात्कार होगा। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा सबूत देखेंगे, बल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा के तरफ होगा। इसको कहा जाता है सन सोज फादर। ऐसी स्थिति बनानी है। ये बाबा पक्का कराते हैं। स्नेही बच्चे कभी गुप्त नहीं रह सकते हैं। जितना हर्षित मुख उतना ही आकर्षण मूर्त होंगे। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहे, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। बाप दादा देखो पक्का कराते हैं कि बच्चे आकर्षण मूर्त कब बनेंगे? जब आकारी मूर्त, आकारी रूपधारी माना फरिश्ता रूप में जब कर्तव्य करेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो ये अभ्यास करेंगे, हम चेक करेंगे कि सारे दिन में कर्म करते करते कहाँ तक मैं स्वयं को आकारी फरिश्ता बनाकर कर्म करती हूँ। ये अटेंशन आज रखेंगे। इससे हम आकर्षण मूर्त बनते जाएंगे। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। ये दूसरी धारणा। आगे कहा आकारी रूपधारी, दूसरा बाबा ने कहा बच्चे अंतर्मुखी भी बनना है, एकांतवासी भी बनना है। साधन से सिद्धि होती है ना। सर्विस में भी सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है? साकार रूप में विशेष किस गुण के कारण सफल हुए? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों ने कहा उदार चित्त। तो बाबा ने कहा जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। ये स्मृति भी बाबा ने आज पक्की कराई। हम सर्व आत्मा के उद्धार करने के निमित्त हैं। इसलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी उदार चित्त बनना है। तीनों बातों में उदार चित्त माना विशाल दिल। जितना जो उदार चित्त होता है उतना वह आकर्षण मूर्त होता है। इसी प्रयत्न को आगे बढ़ाते जाना है। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। जितना यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं वहाँ उतना प्रजा द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है। जितना जितना चक्रवर्ती बनेंगे उतना सर्व के संबंध में आ सकते हैं।
फिर बाबा ने और एक विशेष बात पक्की कराई, सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग भी दे सकेंगे। हर एक आत्मा की विशेषता देखते, सुनते, संपर्क में आते, वह विशेषताएं स्वयं में आती जाएंगी। ये भी एक बहुत गहरा राज है कि अगर हम सब में विशेषता देखेंगे तो हमारे अंदर आती जाएगी। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है। इसके लिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, ये चारों बातों की रखवाली करनी पड़े, फिर यह अग्नि अविनाशी रहेगी। बाबा ने कहा रखवाली मन, वाणी, कर्म, संबंध की करनी पड़े। जितना स्नेह है उतनी शक्ति भी रखो। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो। ये भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन हैं, वैसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। ये जो प्रैक्टिस है ना, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी या साकारी बनना, बाबा कहते ये जो प्रैक्टिस है ना, उनसे बहुत सेवा होगी, ये आवश्यक सर्विस है। वैसे ये प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। कम खर्च वाला नसीब। अभी हरेक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियां आ जाए तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो अभी इन सभी गुणों में स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो इष्ट देव देवी हो ना, सारी शक्तियां समान रूप में होनी चाहिए। ये पुरुषार्थ करना है। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष अपनी संपूर्ण स्थिति के लिए सर्व शक्तियों को धारण करने का इशारा दिया, और इसके लिए मुख्य अभ्यास पक्का कराया कि बच्चे जितना हो सके स्वयं को चेक करना है, कोई कमी ना हो, रोब को भी छोड़ना है, साथ साथ सबके सहयोगी बनना है। उदार चित्त, जिसे ब्रह्मा बाबा में विशेषता थी ना, हर एक के उद्धार करने के निमित्त बने, स्नेही बन के सहयोगी बने, और साथ साथ सर्व में शक्तियां देखते हुए चलना है। संस्कारों को भी मिलाते जाना है। ऐसी आत्माएं ही विश्व महाराजन बन सकती है, और फिर ऐसी आत्माओं की मूरत से हर्षित मुक्ता, अलौकिकता दिखाई देगी। तो चेक करना है कि कहाँ तक इन गुणों को धारण किया है। उसके लिए बाप दादा ने कहा बच्चे प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी। इससे भी बहुत बड़ी सेवा होती जाएगी। तो जितना जितना हम अव्यक्त बनते जाएंगे, उतना ये सारे लक्षण और शक्तियां स्वतः ही हमारे अंदर आती जाएगी। तो स्वयं को देखे अभी, मैं आत्मा संपूर्ण अव्यक्त मूर्त, संपूर्ण पवित्र,
सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर समाई हुई है और मेरे मुखड़े से स्वयं बाप दादा की झलक देखने में आ रही है। ऐसा आकर्षण मूर्त चेहरा है। आज बाप दादा ने कहा, बच्चे, आकर्षण मूर्त बनने के लिए आकारी रूपधारी बनो, अंतर्मुखी बन एकांतवासी बनना है, उदार चित बनना है, सबकी विशेषताओं को देखते हुए सबके स्नेही बनना है। इससे ही अंतिम सर्विस होगी। ओम शांति।